जैसा कि आप सभी माताएं बहनों को पता है कि सावन का ये पवित्र महीना अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और सावन का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आखिरी सोमवार आने वाला है। माताएं बहनों, यदि आप विवाहित हैं और इस बार सावन के इस तीसरे और आखिरी सोमवार में हरी चूड़ियां पहनने की तैयारी कर रही हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्रों में एक ऐसी बात बताई गई है जिसे बहुत कम महिलाएं जानती हैं, जो कि हिंदू धर्म में हर माताएं बहनों को जरूर ही मालूम होना चाहिए कि सावन के इस अंतिम सोमवार में हरी चूड़ी खरीदें या लाल या पीली कांच की खरीदें या फिर मेटल की या फिर पीतल की। ऐसे बहुत से सवाल आप सभी के मन में हैं, लेकिन अधिकतर महिलाएं बाजार से हरी चूड़ियां तो खरीद लेती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि आखिर इन्हें किस दिन खरीदना सबसे शुभ माना गया है, किस समय पहनना चाहिए, चूड़ी पहनने की विधि क्या है और चूड़ी कब और किस मुहूर्त में पहनना है। और जाने अनजाने में की गई एक ऐसी छोटी सी गलती है जिसके कारण शुभ फल मिलने के बजाय अशुभ परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। यही कारण है कि कई बार पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करने के बाद भी मनचाहा फल प्राप्त नहीं होता। तो सभी माता बहनों से मेरा निवेदन है कि आज की वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है, तो सावन के इस तीसरे और आखिरी सोमवार की इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आज आपने इस वीडियो को छोड़ दिया तो मानो अपने साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती के इस अंतिम सोमवार के विशेष आशीर्वाद को छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि भक्तों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सावन के इस तीसरे और आखिरी सोमवार में हरी चूड़ियों का धार्मिक महत्व क्या है, इन्हें खरीदने का शुभ दिन कौन सा है, पहनने का सही समय क्या है, किन दिनों में भूल कर भी इन्हें नहीं खरीदना चाहिए, और आखिर क्यों माँ पार्वती को अर्पित करके पहनी गई चूड़ियाँ विशेष रूप से शुभ मानी जाती हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को काट काट कर देखने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। माताएं बहनों, अगर आप चाहती हैं कि भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, पति की आयु, स्वास्थ्य और उन्नति के लिए आपका श्रृंगार वास्तव में मंगलकारी बने, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बीच में वीडियो छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा छोटा सा उपाय भी बताऊंगा जिसे बहुत कम महिलाएं जानती हैं, जिसे जानना हर माताएं बहनों के लिए ज़रूरी है, खासकर सुहागन महिलाएं जो सावन सोमवार का व्रत रखती हैं और प्रतिदिन पूजा पाठ करती हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती में श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए ओम नमः शिवाय। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, ताकि सावन व्रत पूजा और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले आपको मिलती रहें। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। मेरी प्यारी माताएं बहनों, आज मैं आप सबसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। जब सावन का तीसरा और आखिरी सोमवार आने वाला होता है तो क्या आपके मन में भी एक अलग ही आनंद नहीं जागता? क्या ऐसा नहीं लगता कि फिर से भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंजेगी, शिवलिंग पर जल चढ़ेगा, घर घर में ओम नमः शिवाय का जाप होगा और हर सुहागिन अपने पति के सुख, सौभाग्य और लंबी आयु की कामना करते हुए माँ पार्वती का आशीर्वाद मांगेगी? यदि आपके मन में भी ऐसा भाव आता है तो समझ लीजिए कि केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। लेकिन बहनों, श्रद्धा जितनी पवित्र होती है उतना ही आवश्यक होता है सही ज्ञान। कई बार हम पूरी निष्ठा से पूजा करते हैं, पूरे मन से व्रत रखते हैं, 16 श्रृंगार भी करते हैं, फिर भी मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न रह जाता है कि आखिर वो शांति, वो कृपा और वो आनंद क्यों महसूस नहीं हो रहा। माताएं बहनों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हिंदू धर्म में जिस महिला की शादी हो जाती है तो वो 16 श्रृंगार धारण करती है। जिस प्रकार 16 श्रृंगार महिला की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है, उसी प्रकार सावन के इस तीसरे और आखिरी सोमवार में की गई एक छोटी सी गलती या पति द्वारा लाई गई एक गलत चीज़ पहन ली जाती है, जिससे भगवान शिव क्रोधित अवस्था में लौटते हैं, तो इसका असर पूरे परिवार पर देखने को मिलता है और सभी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं जिसकी हमने कामना की थी। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते? नहीं, भगवान तो अपने भक्त का प्रेम देखते हैं। उनके लिए सोना चांदी बड़े बड़े चढ़ावे या महंगे आभूषण नहीं, बल्कि भक्त का निर्मल मन सबसे बड़ा उपहार होता है।
लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने एक बात और समझाई है। उन्होंने कहा कि जब श्रद्धा और सही विधि दोनों साथ चलती हैं तब पूजा का पुण्य और भी अधिक फलदायी माना जाता है। यही कारण है कि आज हम एक ऐसी छोटी सी बात पर चर्चा करेंगे जिसे बहुत सी महिलाएं अनदेखा कर देती हैं। वो बात है सावन के इस आखिरी सोमवार की हरी चूड़ियाँ। बहनों, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि हर साल हजारों महिलाएं पूरे उत्साह से हरी चूड़ियाँ खरीदती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को ये पता ही नहीं होता कि सावन के इस अंतिम सोमवार के लिए इन्हें खरीदने का शुभ समय क्या माना जाता है, किस दिन पहनना उचित माना जाता है और पहनने से पहले कौन सा छोटा सा धार्मिक कार्य करना चाहिए। आज की पूरी चर्चा इसी विषय पर है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए। हो सकता है कि आज आपको ऐसी बात पता चले जो आपने पहले कभी विस्तार से न सुनी हो। यदि आपके हृदय में भोलेनाथ और माँ पार्वती के प्रति श्रद्धा है तो वीडियो को अभी एक लाइक अवश्य कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए ओम नमः शिवाय। और यदि आप सनातन धर्म, व्रत, पूजा, त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारियाँ नियमित प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट न जाए। बहनों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि जब सावन का महीना अपने अंतिम सोमवार तक पहुंचता है तो केवल प्रकृति ही नहीं बदलती, मन भी बदल जाता है। सूखी धरती हरी चादर ओढ़ लेती है, पेड़ों पर नई कोपलें निकल आती हैं, चारों ओर हरियाली फैल जाती है, मानो स्वयं प्रकृति ये संदेश दे रही हो कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आई हों, एक नई शुरुआत हमेशा संभव है। यही कारण है कि सावन के महीने में और विशेषकर इस अंतिम सोमवार को हरे रंग का विशेष महत्व माना गया है। हरा रंग केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं बल्कि आशा का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है और सबसे बढ़कर ये जीवन में नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए हमारी माएँ और दादियाँ कहा करती थीं कि सावन में जितनी हरियाली बाहर दिखाई देती है उतनी ही हरियाली अपने घर परिवार में भी बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए और यही भावना हरी चूड़ियों के पीछे भी छिपी हुई है। लेकिन बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए कि चूड़ियाँ अपने आप में कोई चमत्कारी वस्तु नहीं होती। चमत्कार होता है आपकी श्रद्धा में, आपके विश्वास में, आपकी प्रार्थना में। जब कोई सुहागिन महिला सावन के इस तीसरे और आखिरी सोमवार को भोलेनाथ और माँ पार्वती को अपना आराध्य मानकर पूरे प्रेम से उनका स्मरण करते हुए श्रृंगार करती है, तब वही श्रृंगार उसके लिए एक आध्यात्मिक संकल्प बन जाता है। आज की सबसे बड़ी भूल, आजकल बाजारों में सावन के दिनों में हरी चूड़ियों की दुकानें सज जाती हैं, लोग भीड़ देखकर खरीद लेते हैं। किसी ने कहा आज ऑफर है, किसी ने कहा आज समय मिल गया, किसी ने कहा कल फुर्सत नहीं मिलेगी और बस चूड़ियाँ खरीद लीं और पहन भी लीं। लेकिन बहनों, क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि हमारी परंपरा इसके बारे में क्या कहती है? क्या हर दिन शुभ माना गया है? क्या हर समय पहन लेना उचित माना गया है? या फिर कुछ ऐसे दिन भी हैं जिनमें थोड़ा संयम रखने की सलाह दी जाती है? यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर हम आगे जानेंगे और विश्वास मानिए, यदि आप इस छोटी सी बात को समझ लेंगे तो आगे से सावन का श्रृंगार केवल एक रस्म नहीं रहेगा बल्कि आपके मन की सच्ची भक्ति का उत्सव बन जाएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपसे कोई कठिन शास्त्र नहीं कहने जा रहा, नहीं ऐसी बात जो केवल विद्वान ही समझ सकें। आज की बात बहुत सरल है, लेकिन यदि इसे मन से समझ लिया जाए तो सावन के इस तीसरे और आखिरी सोमवार का आपका श्रृंगार केवल बाहरी सजावट नहीं रहेगा बल्कि भक्ति का एक सुंदर संकल्प बन जाएगा। जरा मन में सोचिए, जब सावन का ये अंतिम सोमवार आने वाला होता है तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? शायद नई हरी चूड़ियाँ, नई साड़ी, मेहंदी, भोलेनाथ का जलाभिषेक, अंतिम सोमवारी का व्रत और माँ पार्वती के चरणों में अपने परिवार के सुख की प्रार्थना। यही तो सावन की सबसे सुंदर बात है। ये दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं होता, ये मन को भगवान के निकट ले जाने का सबसे बड़ा अवसर होता है। इसीलिए हमारे घरों में दादी नानी कहा करती थीं कि सावन के अंतिम सोमवार में जितना मन भगवान में लगेगा उतना ही घर में प्रेम और शांति बढ़ेगी। बहनों, आजकल एक बात देखने को मिलती है कि बाजार हरी चूड़ियों से भर जाते हैं, हर दुकान पर भीड़ लग जाती है, कोई डिज़ाइन देख रहा है, कोई रंग चुन रहा है, कोई जल्दी जल्दी खरीद कर घर लौट रहा है। लेकिन बहुत कम लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या केवल हरी चूड़ियाँ खरीद लेना ही पर्याप्त है?
क्या सावन के इस आखिरी सोमवार के लिए जिस दिन समय मिल जाए उसी दिन खरीद लेना ठीक है? क्या पहनने से पहले कोई विशेष भावना या प्रार्थना भी होनी चाहिए? यहीं से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। बहनों, याद रखिए, सनातन परंपरा में किसी भी वस्तु का महत्व केवल इसलिए नहीं होता कि वो सुंदर है। उसका महत्व इसलिए होता है क्योंकि उसके साथ एक भाव, एक संकल्प और एक आध्यात्मिक अर्थ जुड़ा होता है। हरी चूड़ियाँ भी उसी भाव का प्रतीक हैं। वे हमें हरियाली की याद दिलाती हैं। हरियाली केवल खेतों की नहीं, रिश्तों की भी होती है, घर की भी होती है, मन की भी होती है। जब मन सूख जाता है तो जीवन में आनंद कम होने लगता है। जब रिश्तों की हरियाली बनी रहती है तो कठिन समय भी सरल लगने लगता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सावन में और विशेषकर इस अंतिम सोमवार को हरे रंग को शुभता, आशा और मंगल का प्रतीक माना। लेकिन बहनों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यदि कोई महिला ये सोच लें कि मैंने हरी चूड़ियाँ पहन ली, अब अपने आप सब ठीक हो जाएगा, तो ये समझ अधूरी है। धार्मिक परंपराएं हमें कभी भी केवल वस्तुओं पर निर्भर रहना नहीं सिखाती। वे हमें सिखाती हैं वस्तु से पहले भाव, श्रृंगार से पहले श्रद्धा और पूजा से पहले नम्रता। भोलेनाथ को बेलपत्र इसीलिए प्रिय नहीं कि वो दुर्लभ है, उन्हें वो प्रिय है जो प्रेम से अर्पित किया जाए। एक लोटा जल भी सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो उसका महत्व बहुत बड़ा माना गया है। ठीक उसी प्रकार यदि सावन के इस तीसरे और आखिरी सोमवार को हरी चूड़ियाँ भी भोलेनाथ और माँ पार्वती का स्मरण करके धारण की जाएं तो उनका आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है। एक छोटी सी घटना सुनिए। एक गांव में दो पड़ोसन रहती थीं। दोनों हर साल सावन का व्रत रखती थीं और दोनों हरी चूड़ियाँ भी पहनती थीं। पहली महिला बाजार से चूड़ियाँ लाती, पहनती और अपने काम में लग जाती। दूसरी महिला भी वही करती थी, लेकिन एक छोटा सा अंतर था। वो घर आकर सबसे पहले स्नान करती, फिर भोलेनाथ और माँ पार्वती के सामने दीपक जलाती, हरी चूड़ियों को एक थाली में रखती, उन पर हल्दी और अक्षत अर्पित करती और हाथ जोड़कर कहती, हे भोलेनाथ, यदि इस श्रृंगार में कोई शुभता है तो आपकी कृपा से ही है। मेरे परिवार में प्रेम बना रहे, मेरे मन में अहंकार कभी ना आए और मेरी श्रद्धा हमेशा बनी रहे। फिर वो उन्हीं चूड़ियों को प्रसाद का भाव मानकर पहनती। बहनों, ध्यान दीजिए, दोनों ने एक जैसी चूड़ियाँ पहनी थीं, लेकिन अंतर चूड़ियों में नहीं था, अंतर भाव में था। और शास्त्रों का सार भी यही है कि भगवान भाव के भूखे हैं। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हर शुभ कार्य से पहले ईश्वर का स्मरण करने की सलाह देते थे। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि क्या सावन के इस आखिरी सोमवार के लिए हरी चूड़ियाँ किसी भी दिन खरीद लेना उचित माना जाता है, या परंपराओं में कुछ ऐसे दिन बताए गए हैं जिन्हें अधिक शुभ माना गया है, और क्या कुछ ऐसे दिन भी हैं जिनमें खरीदारी टालने की सलाह दी जाती है? बहनों, यहीं से विषय और भी रोचक होने वाला है। अब हम विस्तार से समझेंगे कि सावन के तीसरे और आखिरी सोमवार के लिए हरी चूड़ियाँ खरीदने का शुभ समय क्या माना जाता है, उन्हें पहली बार कैसे धारण करें और कौन सी छोटी छोटी सावधानियाँ इस पूरे श्रृंगार को और अधिक अर्थपूर्ण बना सकती हैं। बहनों, अब जरा अपने बचपन की एक बात याद कीजिए। जब भी सावन का महीना आता था तो घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं कितने प्रेम से कहा करती थीं कि सावन आ गया है। अब घर में हरियाली भी आनी चाहिए और मन में भी हरियाली रहनी चाहिए। उस समय शायद हम इन बातों का अर्थ नहीं समझते थे। हमें तो बस इतना अच्छा लगता था कि घर में पूजा होगी, मेहंदी लगेगी, झूले पड़ेंगे और माँ या दादी नई हरी चूड़ियाँ पहनेंगी। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है तब समझ में आता है कि हमारे पूर्वज केवल रस्म निभाने के लिए ये सब नहीं करते थे। हर परंपरा के पीछे कोई न कोई भाव अवश्य छिपा होता था। सावन के इस अंतिम सोमवार की हरी चूड़ियाँ भी उसी भाव का एक हिस्सा हैं। बहनों, सोचिए, यदि कोई पौधा सूखने लगे तो हम क्या करते हैं? उसे पानी देते हैं, धूप का ध्यान रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसमें फिर से हरियाली लौट आए। ठीक उसी प्रकार परिवार भी एक पौधे की तरह होता है। यदि उसमें प्रेम, सम्मान, धैर्य और विश्वास का जल मिलता रहे तो वो हमेशा हरा भरा रहता है। और यदि मन में क्रोध, अहंकार और कटु वचन बढ़ जाएं तो धीरे धीरे रिश्तों की हरियाली कम होने लगती है। यही कारण है कि सावन का ये आखिरी सोमवार हमें केवल भोलेनाथ की पूजा करना नहीं सिखाता, बल्कि अपने व्यवहार को भी मधुर बनाने की प्रेरणा देता है। श्रृंगार का अर्थ केवल सजना नहीं है,
बहनों, आज के समय में श्रृंगार को अक्सर केवल सुंदर दिखने से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सनातन परंपरा में श्रृंगार का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा। जब कोई सुहागिन अपने माथे पर सिंदूर लगाती है, हाथों में चूड़ियाँ पहनती है, मांग में कुमकुम सजाती है, तो वो केवल स्वयं को नहीं सजा रही होती, वो अपने जीवन में मंगल, सौभाग्य और शुभ संकल्पों का सम्मान कर रही होती है। इसी कारण हमारे यहाँ कहा गया कि श्रृंगार हमेशा प्रसन्न मन से करना चाहिए। क्रोध में, झगड़े के तुरंत बाद या मन में नकारात्मकता लेकर किया गया कोई भी शुभ कार्य अपने वास्तविक आनंद को खो देता है। इसलिए यदि आप सावन के इस तीसरे और आखिरी सोमवार में हरी चूड़ियाँ धारण करें तो पहले अपने मन को शांत करें, 2 मिनट भोलेनाथ का स्मरण करें, फिर माँ पार्वती से प्रार्थना करें, हे माँ, मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मैं अपने परिवार में प्रेम, धैर्य और सम्मान बनाए रख सकूं। बहनों, विश्वास मानिए, ऐसी प्रार्थना मन को भीतर से बदल देती है। एक प्रश्न जो हर महिला को स्वयं से पूछना चाहिए, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता पार्वती न लिखा हो तो अवश्य लिख दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की जानकारी भी आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। माताएं, बहनों, जब आप सावन के इस आखिरी सोमवार के लिए हरी चूड़ियाँ खरीदती हैं तो आपके मन में पहला विचार क्या होता है? क्या ये कि लोग क्या कहेंगे, या ये कि ये रंग मुझ पर कैसा लगेगा, या फिर ये कि मैं भगवान के सामने श्रद्धा से श्रृंगार करूँगी? बहनों, मन की दिशा ही पूजा की दिशा तय करती है। यदि मन केवल दिखावे में उलझ जाए तो पूजा एक रस्म बनकर रह जाती है, लेकिन यदि मन में समर्पण हो तो वही छोटा सा कार्य भी साधना बन सकता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने बार बार कहा कि बाहरी पूजा से पहले भीतरी पूजा आवश्यक है। भीतरी पूजा क्या है? मन से ईर्ष्या कम करना, कटु वचन छोड़ना, घर में मधुरता बनाए रखना, बड़ों का सम्मान करना और भगवान पर विश्वास रखना। यदि ये भाव हमारे भीतर आ जाएं तो हरी चूड़ियाँ केवल हाथों की शोभा नहीं बढ़ाती, वे हमें हर दिन हमारे संकल्प की याद दिलाती हैं। लेकिन यहीं अधिकांश लोग एक भूल कर बैठते हैं। बहनों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कई लोग सोचते हैं कि शुभता केवल वस्तु में होती है, लेकिन हमारी परंपरा कहती है कि शुभता वस्तु में नहीं, उसके उपयोग के भाव और मर्यादा में होती है। यही कारण है कि किसी भी पूजा की सामग्री को आदर से रखने की सलाह दी जाती है। यदि आपने सावन के इस तीसरे और आखिरी सोमवार के लिए हरी चूड़ियाँ खरीद ली हैं तो उन्हें घर लाकर किसी साफ स्थान पर रखें। यदि संभव हो तो पहली बार पहनने से पहले भोलेनाथ और माँ पार्वती के सामने कुछ क्षण रखकर प्रार्थना करें। ये कोई कठोर नियम नहीं, बल्कि श्रद्धा का एक सुंदर भाव है। और बहनों, श्रद्धा कभी बोझ नहीं होती, श्रद्धा तो मन को हल्का करती है। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर सावन के इस तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण आखिरी सोमवार के लिए हरी चूड़ियाँ कब और किस दिन खरीदनी चाहिए? क्या इस अंतिम सोमवार से पहले आने वाला शुक्रवार सबसे शुभ है या रविवार का दिन उत्तम रहेगा? यदि शुक्रवार और रविवार दोनों का महत्व बताया जाता है तो इनमें क्या अंतर है? क्या सुबह खरीदना बेहतर माना जाता है या पूजा के बाद पहनना? और यदि किसी कारणवश आप पहले चूड़ियाँ न खरीद पाई हों तो इस आखिरी सोमवार के दिन क्या करें? इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर ध्यान से सुनिए। शास्त्रों के अनुसार सावन के इस अंतिम सोमवार के लिए चूड़ी खरीदने का सबसे शुभ दिन शुक्रवार या रविवार का दोपहर से पहले का समय माना जाता है, लेकिन शनिवार के दिन भूलकर भी सुहाग की सामग्री न खरीदें। चूड़ी खरीदने के बाद सोमवार की सुबह स्नान करके स्वच्छ हरे वस्त्र पहने, फिर पूजा स्थल पर भगवान शिव और माँ पार्वती के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें। हरी कांच की चूड़ियों को एक थाली में रखकर उन पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें, हल्दी, कुमकुम और अक्षत लगाएं और माँ पार्वती के चरणों से स्पर्श कराकर प्रसाद के रूप में अपने दोनों हाथों में धारण करें। कांच की चूड़ी धारण करना सबसे सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि कांच की खनक से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता का वास होता है। यदि आप चाहें तो मेटल या पीतल के कंगन बीच में लगा सकती हैं, परंतु मुख्य रूप से हरी कांच की चूड़ियाँ ही धारण करें। बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए कि भोलेनाथ का मार्ग कभी भी दिखावे का मार्ग नहीं रहा। आपने देखा होगा कि स्वयं महादेव ने कभी राजसी वस्त्र धारण नहीं किए, भस्म को अपना आभूषण बनाया, बाघंबर को अपना वस्त्र बनाया, गले में सर्प धारण किया और कैलाश जैसे शांत स्थान को अपना निवास बनाया। इसका संदेश क्या है? यही कि भोलेनाथ हमें सादगी, संतोष और सच्चे भाव का महत्व सिखाते हैं।
इसीलिए जब भी हम सावन के इस आखिरी सोमवार में कोई भी पूजा करें तो हमारा पहला उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए, न कि संसार को दिखाना। आजकल सोशल मीडिया का समय है, कई बार लोग पूजा से अधिक उसकी तस्वीर लेने में व्यस्त हो जाते हैं। श्रृंगार भगवान के लिए कम और दुनिया को दिखाने के लिए अधिक होने लगता है। लेकिन बहनों, जरा मन में विचार कीजिए, क्या भगवान को हमारी तस्वीर चाहिए या हमारा प्रेम? उत्तर तो आप स्वयं जानती हैं। माँ पार्वती हमें क्या सिखाती हैं? जब भी सावन का नाम आता है, भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती का स्मरण अपने आप हो जाता है। धार्मिक कथाओं में माँ पार्वती को धैर्य, समर्पण, करुणा और अटूट विश्वास का स्वरूप माना गया है। उन्होंने कठिन तप किया, लंबे समय तक धैर्य रखा और अपने आराध्य के प्रति विश्वास कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं उन्हें अखंड सौभाग्य का प्रतीक मानकर उनकी पूजा करती हैं। लेकिन बहनों, यदि हम केवल उनके सामने दीपक जला दें और उनके गुणों को अपने जीवन में न उतारें तो पूजा अधूरी रह जाती है। माँ पार्वती हमें सिखाती हैं कि घर में प्रेम बनाए रखना भी पूजा है, बड़ों का सम्मान करना भी पूजा है, किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करना भी पूजा है, कटु वचन बोलने से बचना भी पूजा है और भगवान का स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य निभाना भी पूजा है। इसीलिए सावन का ये तीसरा और आखिरी सोमवार केवल व्रत रखने का दिन नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को और अधिक मधुर बनाने का अंतिम अवसर है। हरी चूड़ियाँ केवल सौभाग्य का प्रतीक नहीं हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हरी चूड़ियाँ पहन लो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सनातन धर्म कभी ऐसा नहीं कहता। धर्म हमें कर्म का महत्व भी सिखाता है। यदि घर में प्रेम रहेगा, यदि परिवार में सम्मान रहेगा, यदि पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, यदि भगवान का स्मरण रहेगा, तो घर का वातावरण अपने आप सुखद बनने